अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मिनाहिल फातिमा विद अनदर एपिसोड ऑफ नया वेंचर, जिसमें हम आपको इंस्पिरेशनल स्टोरीज और मोटिवेशनल स्टोरीज़ जो हैं लाइव आपके पास लेकर आते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से स्टार्टअप से आज लोगों ने अपने लिए कुछ बिल्ड कर लिया है. सो आज के एपिसोड में वी हैव उमर अली विद अस. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर, अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन फॉर माय ऑडियंस. इट विल नॉट बी ब्रीफ. माय नेम इज़ उमर अली और करंटली मैं कुछ बिजनेसेस रन कर रहा हूँ मोस्टली, जिसमें सबसे जो मेन बिजनेस है दैट इज़ वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन का. और हम लोग यूएस के कुछ सास बिजनेसेस के साथ और कुछ B2B कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं. और दैट्स प्रीटी मच इट फॉर छोटा तरीका. So what's your company name? Introduce The that. company name is Motion Pine actually. Motion Pine. And It's that's located in Islamabad. Yes, it's located in Islamabad. इस्लामाबाद. अच्छा, किस तरह से स्टार्ट किया? क्या इंस्पिरेशन थी कि यार ये काम करना है? बिकॉज आई रिमेंबर कि AI पे शिफ्ट होना या ये चीज़ें शिफ्ट होना एक प्रॉपर ट्रांजिशनल फेज़ था, जिसको मेरा ख्याल है अभी तक मिलेनियल्स जो हमारे पेरेंट्स वाले लोग हैं वो नहीं समझते उस तरह के इट्स जॉब. तो किस तरह से, क्या इंस्पिरेशन थी उस टाइम? अच्छा, फॉर मी मैं कहूँगा कि इट वाज जस्ट लक और ज़िंदगी कुछ इस तरह से चल रही थी. बैक इन 2014 आई स्टार्टेड. मैंने डाटा एंट्री से स्टार्ट किया था. और ऐसे ही मजाक में डाटा एंट्री का काम करता था भाई के साथ. और ही यूज्ड टू से कि ऑन साइट. और ही यूज्ड टू से कि चलो ठीक है, तुम ये प्रोजेक्ट करके दो, तुम्हें वो वाली चीज़ मिल जाएगी. सो उस चीज़ से मैंने स्टार्ट किया. एंड देन व्हाट वाज योर एज उस टाइम पे? आई वाज 14 इयर्स ओल्ड एक्चुअली. ओह, 14 इयर्स. सो उस टाइम पे ये सिचुएशन थी कि मुझे ये पता चल गया कि भाई कुछ करो तो फिर कुछ मिल जाता है. और उसके बाद आई मूव्ड ऑन विद, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रास्ते में इस लंबे से सफ़र में ना काफ़ी अच्छे लोग मिले थे. सो उन सारों ने मुझे इसके बारे में बताया कि यार आपके पास ये फील्ड है. और इवन दो मुझे ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने कहा कि भाई करनी आर्ट्स है. और आई स्टार्टेड डूइंग इट. ग्राफिक्स किए. देन उसके बाद मैं NCA के एलुमनाइज से ड्राइंग्स वगैरह सीखने के लिए गया. एनिमेशंस की तरफ शिफ्ट किया. और somehow एजुकेशन का क्या बैकग्राउंड था? अच्छा, एजुकेशन उस टाइम के ऊपर तो आई वाज इन 9th क्लास एक्चुअली. बट अभी मेरी एनिमेशन की प्रॉपर डिग्री हुई है. मैंने BS किया. तो जब 9th क्लास में थे तब क्या सोचा हुआ था कि आगे क्या करना है? क्योंकि उस वक्त होता था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. मेरे यहाँ पे ना बड़ी डिफरेंट सी सिचुएशन थी. मेरे सारे ख़ानदान को पता था कि सब कुछ बन जाएंगे, कुछ ना कुछ ये नहीं बनेगा. और लेकिन आई वॉज द यंगेस्ट वन ना, तो उनको ये था कि भाई ये कुछ नहीं बनेगा, बस ये कुछ अजीब ही करेगा. एंड आई डिड दैट अजीब थिंग, क्योंकि मेरे ख़ानदान में देयर वाज नो वन गोइंग फॉर द आर्ट्स. कि भाई मुझे म्यूज़िक पढ़ना है, या फिर मुझे जाके ड्राइंग सीखनी है, या फिर मुझे फ़िल्म बनानी है. सो आई वॉज मोर इनटू फिल्म मेकिंग उसी टाइम के ऊपर. नहीं पता था कैमरा क्या होता है एंड ऑल दैट. लेकिन किस्मत ऐसी थी कि रास्ते में बड़े अच्छे लोग मिले एंड दे टॉट मी अ लॉट. अच्छा, एक जर्नी होती है कि लोग कहते हैं कि हमारे सीनियर्स ऐसे थे या वैसे थे. आपको सीनियर्स थ्रू आउट अच्छे मिले? नहीं, वो उस तरह से नहीं कहूँगा कि एक बड़ी ऑड सी एक फीलिंग, आई कैन फील इट. अब मेरा ये सिचुएशन थी ना कि आई एम नॉट दैट मच स्मार्ट इन अ लॉट ऑफ स्टफ. तो मुझे बस किसी ने एक चीज़ पे लगा दिया. सो आई वाज नॉट द ओपिनियनिस्ट उस मामले में. सो मैं उस चीज़ पे चल पड़ता था एट दैट एज ऑफ 14, 15, 16 एंड 17. क्योंकि वहाँ पे क्लियर था कि मैंने ये करना है. उस टाइम पे हाँ, आई वाज सो मच क्लियर कि फिल्म करनी है, फिल्म ही पढ़नी है और इसके अलावा और कुछ नहीं करना. सो वहाँ पे बस मुझे मोटिव चाहिए था. आई वाज लुकिंग फॉर द मोटिव कि मुझे फिल्म क्यों करनी है और एनिमेशन क्यों करनी है. सो मैंने अपना मोटिव बनाया कि मेरा ये प्लान है उस तरह का. और ये मोटिव किस स्टेज में बनाया? ये मोटिव मेरा 14 से 15 के बीच में बन गया था, जब आई वाज मोर इनटू आफ्टर इफेक्ट्स. अच्छा, 20s में भी लोग ये सोच रहे होते हैं कि उन्होंने करना क्या है, या वो खुशी करना क्या चाहते हैं. एंड इट्स आई गेस नॉर्मल. लेकिन इतनी यंग एज पे सॉर्टेड होना कि यार मुझे ये चाहिए एंड आई वांट दिस एंड दिस इज गोना हैपन. अच्छा, मुझे लगता है कि इट्स स्टिल लेट. आई हैव 14 years is late. Yes. You think? लेट इस तरह से है ना कि डिपेंड करता है कि अब जैसे अगर मैं 14 से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मेरी एक बुरी आदत है कि मैं ना महीना बिंज वॉच करता हूँ नेटफ्लिक्स को. तो यू सी मैं महीना पूरा वेस्ट भी करता हूँ. अच्छा. बट देयर आर पीपल जिनने 20s में स्टार्ट किया एंड बाय 22 दे वर मिलियनियर्स और मे बी बिलियनियर्स. ठीक है. सो वो डिपेंड करता है कि आपने किस फील्ड में स्टार्ट किया, आपने कितनी मेहनत की, और आपका पर्सपेक्टिव क्या, मोटिव क्या, आप कितना तेज़ उसके पीछे भागते हैं अपनी डेस्टिनी के पीछे. सो वो सिचुएशन है. सो मुझे लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके ऊपर मुझे फोकस करना चाहिए था. आई डिड नॉट डू इट. मे बी मेरी किस्मत में नहीं है. इट्स फाइन. आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स. लेकिन इट्स फाइन कि आप थोड़ा लेट हो जाए. बेटर लेट देन नेवर.
आपकी कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है फॉर माय ऑडियंस? ओके, व्हाट वी हैव इन स्पेसिफिक इज़ कि हम लोग B2B कंपनीज हैं US की, ठीक है. अब उनके पास बेतहाशा क्लाइंट होता है एंड दे कांट मैनेज देयर ओन टीम्स, ठीक है. उन्हें क्लाइंटल भी मैनेज करनी है, टीम्स भी मैनेज करनी है. देन उसके बाद एडिट को ना हम लोग मजदूरी कहते हैं अपनी ज़ुबान के बीच में. तो एडिट को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है व्हेन यू हैव लाइक 100-200 वीडियोस अ मंथ, ठीक है, या फिर उससे भी ज़्यादा. सो उन सारी कंपनीज़ का वो बोझ हम लोग उठाते हैं. वी मैनेज ऑल ऑफ देयर क्लाइंट्स, वी मैनेज ऑल ऑफ देयर एडिट्स, एज वेल एज वी हैव आवर ओन प्रोडक्ट, SaaS प्रोडक्ट जिसको हम कहेंगे कि हम लोग के AI एड्स हैं, ठीक है. वट एवर कंपनी जो भी हमारे पास आती है एंड दे से कि यार प्रोडक्शन का इतना पैसा नहीं है बट हमारे पास इतना पैसा है, हम SaaS के ऊपर लगा सकते हैं, AI एड्स पे लगा सकते हैं. सो वी क्रिएट दोस AI एड्स. यस, एग्जैक्टली. ओके, तो आपने जब ये करियर स्टार्ट किया था, व्हेन यू सेड कि आपने 14, 15, 16, 17 की एज में यू वर सॉर्टेड कि आई वांट दिस, किसी की तरफ से, फैमिली मेंबर की तरफ प्रेशर भी नहीं था कि यार ये तुम कहाँ जा रहे हो? मतलब था, एक्चुअली था. एंड इट वाज फन, इट वाज एक्चुअली फन. मेरे दिमाग में ना बचपन से एक वाकया है. आई वाज मोर इनटू गेम्स बिफोर दैट, ठीक है. मुझे बहुत ज़्यादा था कि यार मैं गेम डेवलपमेंट करूँगा, तो मैं डेवलपमेंट की तरफ आया था. आई स्टार्टेड क्रिएटिंग अ फ्यू छोटी मोटी गेम्स. मैंने CSS के ऊपर बनाई थी, स्नेक गेम बनाई थी एंड ऑल दैट. तो अब वहाँ पे सिचुएशन ये थी कि मामा मेरी कहती थी कि इसके ग्रेड्स बिल्कुल भी नहीं आते. तो एक दिन वो होता है ना बचपन में, एज आई टोल्ड यू आई वाज द यंगेस्ट ना, सो आप कोशिश करते हो सोने की, एक्टिंग करने की. सो दैट्स व्हाट आई डिड एक दिन घर पे. एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज के भाई आए और अम्मा जी आई और दे वर लाइक कि यार ये बिल्कुल नहीं पढ़ता. तो भाई मेरे ने ना जस्ट मुंह से एक अल्फाज निकाले कि आप टेंशन ना लें, मुझे पता है कुछ ना कुछ कर लेगा. उसको नहीं पता था मैं सुन रहा हूँ. मेरा और भाई का एज 10 साल का गैप, 10 साल का एज गैप है. बट जिस दिन उस इंसान ने अपनी ज़ुबान से वो लफ्ज़ निकाले, मैं टोटली कॉन्फिडेंट हो गया. मैंने कहा भाई इसके बाद पढ़ना ही नहीं है, छोड़ो पढ़ाई. मुझे लगा ये आप कहने लगे कि उसके बाद मैं टोटली कॉन्फिडेंट था कि अब मैं कुछ कर लूंगा जिंदगी. हाँ, वो तो मैं कॉन्फिडेंट हुई हूँ, वो तो मुझे टेंशन नहीं थी. लेकिन उस वक्त आप इस बात पे कॉन्फिडेंट हुए कि पढ़ना नहीं है, क्योंकि मुझे एक लंबा अरसा पहले समझ आ गया था when I was in this 8th और 9th क्लास के भाई हमारा करिकुलम इस तरह का नहीं है कि हम लोग इसको आगे यूटिलाइज कर पाएँ कहीं भी. बट टाइम टू टाइम मुझे ये समझ आया कि कहाँ पे दिस इज़ बेनिफिट, कि इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं जो कि हमें पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स के बीच में. सो मैंने अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम पे बैलेंस करना सीख लिया. क्या परसेंटेज आती थी रिजल्ट्स में? ओह, आई वाज द वर्स्ट. सो यू सी, पासिंग मार्क्स? नहीं. अब मैं अगर आपको बताऊं कि आई बिकेम 3rd इन माई क्लास 8th क्लास में, लेकिन जो हमारा फर्स्ट आया था ना उसकी परसेंटेज 56 थी. सो यू कैन इमेजिन कि मेरी क्लास किस हालत में थी. आई वाज कौन से सब्जेक्ट्स थे ये? स्टैंडर्ड्स कंप्यूटर क्लास में. दिस इज 8th क्लास एंड दिस इज pre-9th एक्चुअली. इट वाज हमारे जो पंजाब बोर्ड के फेडरल के वो. एग्जैक्टली, फेडरल. आई वाज इन फेडरल. इट वाज इजी. इट वाज इजी येट हम लोग कहते थे भाई नहीं पढ़ना. उर्दू वाज लाइक, कौन सा स्कूल है ये? हम बहुत एक इट वाज एन इंटरेस्टिंग स्कूल बाय द वे. सिचुएशन ये थी कि हम लोग को इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई के बीच में. ऑल बॉयज थे? नहीं, तो लड़कियां भी पढ़ती थी? लड़कियां आती थी ना फर्स्ट. वो लड़कियां 80 पे फर्स्ट आ रही थी, लेकिन उनका सेक्शन अलग कर दिया गया. अच्छा. दे सेड कि ये लड़के ठीक नहीं है, इनको लड़कियों को अलग कर. सो वो वाली सिचुएशन थी. एंड उसके अलावा जो सी है मेरे सारे काम के बीच में मैं ना अपने एक मेरे टीचर्स आए थे 8th क्लास में, उनको मैं इस पूरे की पूरी कहानी का क्रेडिट दूंगा. मैं अगर लेट्स से इफ़ आई गो एट लाइक 80s की एज में, इफ़ आई मेक 1 बिलियन या फिर 10 रुपये भी बनाऊँ ना, तो मैं उन 2 टीचर्स को क्रेडिट दूंगा. What for? For building my confidence. अच्छा, they did. What were their subjects and how did they? वो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश की टीचर थी, ठीक है. इट वाज नथिंग एल्स. 2 बहनें थी. दे केम इन, आई यूज्ड टू परफॉर्म ऑन स्टेजेस, ठीक है. मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ख़ास नहीं था. उनने उठाया मुझे, उन्होंने कहा भाई तू परफॉर्म करेगा. एंड दैट ईयर आई परफॉर्म इन लाइक 7 सेगमेंट्स, म्यूज़िक, डांस, ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या. द थिंग वॉज कि उस एज के बीच में ना आपको, अगर आपको कोई बंदा मेंटोर मिल जाए ना, छोटा हर टाइम पे आपको मेंटोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन आपको अगर कॉन्फिडेंस के लिए मेंटोर्स मिल जाए ना,
तो आई थिंक यू कैन डू एनीथिंग, क्योंकि आपको अंदाजा होता है कि यार मेरे पास कोई ना कोई सपोर्ट वाला है, मुझे बता देगा। और आई फील लाइक ये भी एक चीज फीलिंग आती है कि अच्छा दे आर बिलीविंग इन मी, तो देयर इज समथिंग इन मी, आई एम गोना डू इट। एग्जैक्टली, यू आर राइट, आई एम गोना डू इट। वही आपके भाई की यही, वैसे आई एम वेरी प्राउड एज वेल, आप भी प्राउड होंगे इस चीज़ के ऊपर, आपके भाई हैं वो। मैं और ये बहुत सरप्राइजिंग बात भी है, एज गैप अगर हम देखें तो 10 साल का एज गैप है, एंड द कॉन्फिडेंस उनको आपके ऊपर जो था वो प्रिटी मच नॉट नॉर्मल, क्योंकि आप 10 साल या यू नो इस तरह 7-8 साल के एज गैप्स के बाद जो हम सिबलिंग्स का देखते हैं ना बॉन्ड, वो यही होता है, ये कुछ कर नहीं रहा, वो चाह रहे होते हैं कि वो उसी डगर पे बच्चा चले जिस डगर पे हम चले थे, लेकिन ही वाज प्रीटी कूल अबाउट इट। द थिंग इज कि दे ट्राइड, उन लोगों ने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि इस डगर पे चले, लेकिन किस ग्रेड तक उन्होंने ट्राई किया था? उसके बाद उन्होंने कहा था यार यही 9th तक। उसके बाद अभी भी लाइक अगर आज की मैं बात करूं तो आज भी मैं जब उनसे 2-3 बिजनेसेस डिस्कस करने जा रहा था, हम लोग यूजुअली करते रहते हैं कि यार यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, यहाँ नहीं करना है एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे वो मुझे बता रहे होते हैं कि यार ये नहीं करना, ये तुम ऐसे करते हो, फिर मैं आगे अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट दैट स्टेज के हम दोनों बैठ के जब बात करते हैं तो हम बराबरी की बात करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं जस्ट छोटा हूँ, इट्स लाइक कि ही अंडरस्टैंड्स कि भाई इसको कारोबार आता है, ही हैज़ बीन देयर, ही हैज़ बीन इन द मार्केट, सो ही अंडरस्टैंड्स। सो अभी उस लेवल पे हम आ गए हैं, वो होता है। लेकिन मेरे ख्याल से वो सारे गैप को रिमूव करने के लिए ना यू हैव टू बी एट सर्टेन लेवल कि आप किसी के आगे बोल सकें। आप बिला वजह और विदाउट नॉलेज ना अपने बाप के आगे ज़बान चला सकते हैं, ना अपने उस्ताद के आगे और ना भाई के आगे। यू नीड टू हैव द सर्टेन नॉलेज सो दैट आप अगले बंदे को समझा सकें अपना, आपका पर्सपेक्टिव और परसेप्शन क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका। एग्जैक्टली। अच्छा, जब आपने ये चीज़ें स्टार्ट कर ली हैं, अब हम उस स्टोरी के उस जगह पर आ गए कि आपने चीज़ें स्टार्ट कर ली हैं, तो हु वाज योर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम? क्या है सपोर्ट सिस्टम की ये सिचुएशन थी कि जब मैंने सारा कुछ स्टार्ट कर लिया था तो देयर वाज नो सपोर्ट एट ऑल। अच्छा, उस टाइम पे नहीं? अच्छा, उस टाइम पे सपोर्ट नहीं थी। उसमें सपोर्ट की सिचुएशन थी कि फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल। मैं नहीं, फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहा, मैं इमोशनल की बात कर रहा हूं। फाइनेंशियल का तो मुझे कभी मसला ही नहीं हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद ही पूरा कर लिया, माशाल्लाह, अ लॉट ऑफ टाइम। द थिंग वाज इमोशनल सपोर्ट के बीच में मेन चीज़ ये थी कि व्हेन आई लेफ्ट मेरे भाई की कंपनी, सो आई वाज अबाउट ऑफर्ड कि यार आपके पास ये 17 डिज़ाइनर्स और एडिटर्स की टीम है, यू कैन जस्ट लीड देम। आई सेड नहीं भाई, मैं नहीं करूँगा। द थिंग इज़ कि मुझे आज डिज़ाइन करते हुए 3 साल हुए हैं, येट द पीपल दैट आई एम अबाउट टू लीड, हाँ मेरे डिज़ाइन उनसे बेहतर हैं, बट दे आर ग्रेजुएट्स। ब्रदर वाज द ओनर ऑफ द Yes, my brother was the owner of the company. Those 17 people were the graduates of Fatima Jinnah NCA और ना जाने किस यूनिवर्सिटी से। So उनके पास बेतहाशा एक्सपीरियंस, एंड आई एम नॉट इन द स्टेज के बेशक मैं उनसे अच्छा डिज़ाइन ये रियलाइजेशन व्हेन यू आर एट योर ब्रदर्स कंपनी, आपको एक ये भी अपर हैंड मिला हुआ है कि यू आर एट योर ब्रदर्स कंपनी, और ये एक मेरे ख्याल है रियलाइजेशन बहुत कम देखने में आती है कि अच्छा बाय विल के नहीं यार अभी वो सीनियरिटी पे हैं, एक्सपीरियंस वाइज आई एम नॉट गोना। वो रियलाइजेशन मुझे इस वजह से आई थी ना क्योंकि देयर वाज अ पर्सन, मेरी उस टाइम के बाद उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। ही वाज अ फेलो डिज़ाइनर, 2 फेलो डिज़ाइनर्स थे एक्चुअली, एक मेरे राइट पे बैठता था और एक लेफ्ट पे। बोथ ऑफ देम वर सीनियर, एक एनसीए का ग्रेजुएट था, द अदर वन वाज कहीं कभी ग्रेजुएट नहीं था, बट बोथ ऑफ देम वर क्रिएटिव एंड ऑल दैट। अब मैं उनको ना अपना स्टार्टिंग मेंटर इसलिए मानता हूँ क्योंकि उन्होंने ना मुझे डिज़ाइन सिखाया, एट द सेम टाइम आई वाज मोर इनटू फिलोसफिकल बुक्स एंड स्टफ। सो मेरा दिमाग कुछ इस तरह से काम कर रहा था कि आई वाज जस्ट गेनिंग द नॉलेज और उसको मैं मल्टीप्लाई करके कुछ कर रहा था। सो आई अंडरस्टूड कि यार मैं तब तक किसी को कुछ बोल नहीं सकता अनलेस जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो देन आई लेफ्ट दैट कंपनी। मैंने कहा व्हाट वाज योर ब्रदर्स रिएक्शन टू इट? ही वाज लाइक कि बस जाओ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। गुस्सा टोटली गुस्सा। लेकिन उसके बाद मैंने 2024 में वापस वो कंपनी ज्वाइन की अपने बड़े भाई की, लेकिन उसी की कंपनी ज्वाइन नहीं की, वहीं पे उन्हीं के ऑफिस के बीच में ही सपोर्टेड मी और मैंने वहाँ पे अपनी टीम बिठाना स्टार्ट कर दी और वहाँ से फिर मैंने अपना वेंचर स्टार्ट किया। लेकिन उस पूरे टाइम पीरियड में 2018 से लेके 24 तक मैंने 17 कंपनीज में जॉब की एज जब जॉब कर रहे थे तो उनको गुस्सा नहीं चढ़ता था कि अपना ही वाज बिजनेस छोड़ सो मच एंग्री, ही वाज सो मच एंग्री क्योंकि मेरे काफ़ी सारे ऑफिस उनके ऑफिस के बिल्कुल ऑपोजिट थे। एंड आई यूज्ड टू गो इनटू द ब्रेक के उस्ताद क्या चल रहा है, और मैं जाता था और सीन ये होता था कि मैं ब्रेक में बैठा हूँ, किसी डिज़ाइनर का डिज़ाइन खुला है, आई वाज लाइक ये क्या है। मेरी एक बहुत गंदी आदत है, अगर कोई भी मेरी कंपनीज़ के जो प्रीवियस डिज़ाइनर्स हैं वो देख रहे हो ना तो इस आदत को लाजमी कहेंगे कि उस्ताद ये सही कह रहा है। द थिंग इज़ कि मैं जाता हूँ, डिज़ाइनर्स बैठे होते हैं, वो कुछ भी डिज़ाइन बना रहे हो, मैं ऐसे करके देखता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। क्यों?
आई लव इट, आई लव इट। Why? एडिटर्स ये तो बैठे रेस हो, वेट करना है अगले को। मैं एडिटर्स की टाइमलाइंस डिलीट कर देता हूँ, आई लव इट। Why do you do that? द थिंग इज मुझे एक इतना सा मसला नज़र आ जाए, मैं कहता हूँ दोबारा से बनाओ। So you're a perfectionist. हाँ, लेकिन अब इसमें एक फ़ायदा बताता हूँ। जनवरी, जिस वाक़े को ना मैं हर जगह पे, मेरे लिंक्डइन पे भी ये लगा हुआ है, जनवरी 2025 एक बच्चा आया जॉब के लिए हमारे पास, इंटर्न। अगर वो यहाँ पे उसको जॉब ना मिलती हमारी कंपनी में, तो वो दुबई में ट्रक चला रहा होता। ठीक है, ठीक है, हमने उसको इंटर्नशिप पे रखा बेसिक ऑटोमेशन की क्लिपिंग के लिए। उसने एक क्लाइंट का सैंपल बनाया, दूसरा बनाया। अब ये उस बंदे का पहला वीक है एडिटिंग के ऊपर, इससे पहले उसने एडिट नहीं किया ज़िंदगी में कभी। हफ्ते में उसको बेसिक चीज़ें सिखा के उस सैंपल में बनाया। अब वो सैंपल बना रहा है, मैं गुजरा, मुझे दिखाया बड़ी खुशी से उसने, मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कहा दोबारा बनाओ। थोड़ी देर बाद मैं उठा चेयर से, उसने बड़ी खुशी से दोबारा दिखाया क्या मैंने किया है। मैंने दोबारा डिलीट किया, मैंने कहा दोबारा बनाओ। कोई 6 दफ़ा प्रोसेस हुआ। आज वो लड़का मेरी कंपनी का टॉप एडिटर है। And he gives you the credit? And he does. और I give him the credit कि यार उस बंदे ने ना पेशेंस रखी है। ठीक है, मेरे पास इस टाइम के ऊपर मार्केट में अगर मैं किसी एडिटर पे ट्रस्ट कर सकता हूँ ना, एडिटिंग इज़ अ रिलायबल जॉब, अगर आप रिलायबल नहीं होते तो मैं उस एक एडिटर पे ट्रस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो पेशेंस रखता है, उसको समझ है कि काम क्या है, और उसने मेरा वो एक प्रोसेस रखा हुआ है अपने माइंड के बीच में कि इससे परफेक्शन आती है और मैंने परफेक्शन डिलीवर करनी है। सो आई वुड से कि अगर सारे बिजनेसेस बंद हो जाएं कंपनी के बीच में, वो अकेला रह जाए ना, तो आई एम ओके विद दैट, क्योंकि वो मेरी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो आपके अभी कंपनी में लोग देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे फेवरेटिज्म। नहीं, वो सारे भी जानते हैं कि एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज माय फेवरेट, क्योंकि ये अब कवर हो गया, ये क्रिटिकल जवाब है। एवरी सिंगल वन ऑफ देम नोज इट, क्योंकि टीम अगर आपकी फेवरेट नहीं है ना, और टीम में हर बंदा आपका फेवरेट नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि आप क्या कुछ आप रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते अगर आप नहीं निकाल सकते, कभी भी आपकी टीम में ख्याल है वो जेलन नहीं हुई भी ना सारी, और फैमिली ओरिएंटेड ना भी हो, बेशक प्रोफेशनल रिलेशन हो, लेकिन वो चीज अगर आपकी दोस्ती नहीं है ना, और आप खुल के ट्रांसपेरेंट नहीं हो ना एक दूसरे के साथ। थिंग अबाउट दोस्ती इज दैट मेरी कंपनी के बीच में तो सारे मेरी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं और मोस्टली मेरे अपने बैचमेट्स हैं। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ना और जब आपके एज फेलोज होते हैं ना, तो यू नो हाउ टू डील विद दैट। इट्स एक्चुअली ज्यादा एग्री, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और अच्छा ठीक है, अब हम उस सिचुएशन में आ गए कि आपने भाई कंपनी छोड़ दी, आप सामने काम करें, एंड देन व्हाट? अच्छा, वहाँ पे फिर यही सिचुएशन थी कि आई यूज्ड टू गो देयर और जाके उनके डिजाइनर्स के डिज़ाइन डिलीट करना, के गन बना रहे हैं, दे वर लाइक भैया आके बैठ जाओ, कर लो काम। आई वाज लाइक नहीं करूँगा, मैं कहीं और जॉब करूँगा। हालांकि द अदर कंपनीज वर पेइंग मी अ लॉट मोर लेस। अच्छा, जब आप कंपनी में जॉब कर रहे थे कहीं और, तो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट कि क्यों मैं एक बनी बनाई भाई की कंपनी छोड़ रहा हूँ और मैं क्यों कहीं और जॉब कर रहा हूँ? द थिंग इज कि मेरा प्लान हमेशा से यही था कि आई एम अबाउट टू गो फॉर द बिजनेसेस एंड स्टफ। मुझे बिजनेसेस करने के बाद लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर फिल्म बनानी है। ठीक है, फिल्म के बीच में होता ही है कि एज अ डायरेक्टर और एज अ प्रोड्यूसर या फिर एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, आपको ना बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। मार्केट में ना हमारे ख़ानदान में ना सारे ठेकेदार थे, हमारे नाने दादे वगैरह, तो दादा वो सॉरी, तो दे सेड के यार आप वो काम किससे करवा ही नहीं सकते जब तक आपको खुद ना आता हो। वैसे आई एग्री विद दैट एज़ वेल। द थिंग अबाउट जॉब्स वाज कि मैंने कभी भी एक जॉब नहीं की सेम। मेरी फर्स्ट जॉब इलस्ट्रेटर की थी, अगर सेकंड जॉब डिज़ाइनर की थी, थर्ड जॉब ड्रॉप शिपिंग की थी, चौथी जॉब मेरी एनिमेटर की थी, पांचवी जॉब मेरी फिल्म एडिटर की थी, फिर मैंने ड्रामा एडिट किए। मैंने हर एक चीज़ का माइनर एक्सपीरियंस लिया। ऑन द बैक साइड मेरे पास एक मेन ग्रिप थी कि मैं फोटोशॉप खोलता हूँ या कोई भी डिज़ाइन का टूल खोलता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं बैठ के क्या डिज़ाइन बनाऊंगा और वो हर बंदा कहेगा बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो वो मेरी एक बैक बिल्कुल स्किल थी। उसकी बेस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ कंपनीज़ के साथ इस लेवल पे भी जॉब की कि उस कंपनी के मालिक को जब कोई कॉल करके बंदा कहता था कि यार ये वाला मसला हो गया, तो वो कहते थे मुझे मत कॉल करो, जाके उमर को कॉल करो, ही कैन सॉर्ट एनीथिंग। ये अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह की सिचुएशन थी। लेकिन उन सारी 17 कंपनीज़ को मैंने बनते हुए भी देखा, गिरते हुए भी देखा। ठीक है, वो सारे एक्सपीरियंसेस लेके आया। एक दिन ये सिचुएशन थी कि मैं अपनी कंपनी में आके बैठा और लिटरली मैं अपने भाई से वादा उस दिन करके आया था कि यार आइंदा के बाद जॉब नहीं करूँगा। उसने कहा मेरे पास मत करो, लेकिन कहीं पे भी ज़िंदगी में जॉब नहीं करनी। मेरा भाई बहुत खिलाफ है जॉब के। सो मैंने कहा ठीक है, आपसे वादा कर नहीं करता जॉब, ये प्लान है मेरा। कहते हैं अच्छा ठीक है कर लो। उसी दिन मुझे एक बहुत मज़े की कंपनी ने 5.5 लाख की ऑफ़र दे दी। ओके। और मैं लिटरली कहीं गाड़ी में ड्राइव कर रहा था और आई वाज लाइक यार कि 2 घंटे लेट हो जाता ना ये वादा तो मज़ा आ जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
आई एम स्टिल हैप्पी कि वहाँ से 5.5 लाख छोड़ के मैंने अगले 1 साल तक सैलरी नहीं ली अपनी कंपनी से, अपनी कंपनी बिल्ड की। उसके बाद जब सैलरी स्टार्ट की इट वाज जस्ट 40,000। ठीक है, द थिंग इज कि इन सारे एक्सपीरियंसेस में ना आपको वक्त लगता है। पीपल थिंक कि बिजनेस एंड गुड पार्ट ऑफ योर स्टोरी वाज कि आपने पहले अपना लर्निंग प्रोसेस और चीज़ें कैसे बन रही हैं वो गेन किया है। आई फील है कि बहुत से लोग जल्दबाजी में बिजनेस खोल लेते हैं पर दे डोंट नो हाउ टू ग्रो इट। यहाँ पे मैं अक्सर लोगों को एक चीज़ कहता हूँ कि इन ऑर्डर टू डू समथिंग ना, अब मैंने यहाँ से कहीं पे जाना है ना, तो आई नीड टू नो द एग्जिट प्लान। बिजनेस खोलने से पहले आपके पास बिजनेस का एग्जिट प्लान होना चाहिए। डोंट यू थिंक कि कल 10 साल के बाद लेट से आप बूढ़े हो जाएंगे या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, हाउ यू आर गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम दैट बिजनेस एंड मेक श्योर दैट बिजनेस इज रनिंग। सो आपको बहुत सारे सर्कमस्टांसेस साथ साथ सोचने पड़ते हैं। आप बिला वजह नहीं कहते कि यहाँ से पैसा आया यहाँ लगाता हूँ, बिजनेस खुलेगा, लोग आएंगे, पैसा घूमेगा, वाह, ऐसे नहीं होता। एग्जैक्ट प्लान जरूरी है। You have to go for the long अच्छा, फैमिली के अंदर यही था, एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर भी यही था कि ये बच्चा कुछ नहीं करेगा या कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो आज तक यही है, लेकिन सिचुएशन ये थी कि आई वाज सो हैप्पी बैक इन 2020 कोविड, माशाल्लाह से कोविड से पहले आई वेंट टू लाहौर। आई वाज हैप्पी विद कोविड क्योंकि मैं कोविड के बीच में ना पोस्ट डिप्रेशन के बीच में था। मैं बड़े मज़े का सिचुएशन थी। तो अब वहाँ पे सिचुएशन ये थी कि you dealt with depression and anxiety? ओह, ऐसा वैसा? Because of what? Because of a lot of stuff. मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमास में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब आई एम नॉट श्योर इफ दैट वाज एक्चुअली डिप्रेशन, ठीक है, क्योंकि मैंने लोगों को देखा दे आर एक्चुअली प्रीटी मच सैड। सो मैं वहाँ तक कंट्रोल कर पाता हूँ तो मेरे ख्याल से डिप्रेशन नहीं कहूँगा उसको, बस छोटा मोटा फेज कह दूँगा। लेकिन द थिंग वाज कि फैमिली के बीच में ना एवरीवन यूज्ड टू थिंक कि यार कर लेगा, हमें यकीन है, बट ये कुछ अजीब ही करेगा। अच्छा, ये यकीन था कि कर लेगा? हाँ, ये यकीन आ गया था उनको क्योंकि मैं बचपन से सॉल्यूशन प्रोवाइडर था। यू कैन पुट एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, सॉल्यूशन मेरे पास मौजूद है। यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, मुझे उसके बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं बात घुमा के आपको कहीं और ले जाऊंगा, आप भूल जाएंगी कि मैं क्या बात कर रही थी। So, हाँ, I'm really good with that manipulation thing. Admitting the fact that he is a manipulator is sorry. अच्छा, मेरे यूनिवर्सिटी के बीच में everyone used to say कि भाई अब लेट्स से फाइनल्स आ गए, किसी ने फाइनल पेपर नहीं देना, मेरे पास आता था, मैं उसका फाइनल कैंसिल करवाता था। कोई फेल हो रहा है, मेरे पास आता था, टीचर्स के पास नहीं जाता था, मैं उसको पास करवाता था A ग्रेड के साथ। तो मेरे पास वो टीचर को भी पता है, सामने प्रोफेसर को पता है कहानी सुना रहे हैं, लेकिन वो कहता था ठीक है यार, उमर सुना रहा है। अच्छा, यू आर जेन ज़ी और मिलेनियल? 2000 वालों को क्या कहते हैं? आई एम नॉट मच जेन ज़ी। 2000 के बाद और 2000 इज जेन ज़ी। आई एम जेन ज़ी। जेन ज़ी। तो एक आपको क्या लगता है कि जेन ज़ी के बारे में गलत परसेप्शन, एक कोई गलत परसेप्शन? द बैड थिंग अबाउट मी इज दैट मुझे इन चीज़ों का सच में नहीं पता। To be really honest, I am not into trends. नहीं, इस जनरेशन में आपको क्या लगता है कि इस जनरेशन के बीच में I don't think there is anything wrong. The only thing that's wrong is there is phone. Phone is wrong? मेरे अब्बा जी फोन को चपेड़ कहते थे। अच्छा। तो अक्सर वो हाथ में उठाओ तो कहते ये चपेड़ उठा के फिर रहे हैं। So एक टाइम गुजरता है, you understand कि यार हमारे हर फसाद और हर डिप्रेशन, हर एंजाइटी की जड़ यही है। अच्छा, coming that from a Gen Z himself is different. I hate phone. And you're not into trends, not in social media. I used to be जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो उस टाइम पे मैं साथ साथ फेसबुक के पेजेस मैनेज करता था। अच्छा। I used to have pages. लेकिन वो तो only business purpose ना? No. Job purpose. अच्छा, memes. I used to have pages with millions of followers जहाँ मैं memes upload करता था। मेरा अपना humor भी अच्छा था। ओहो, ऐसा वैसा। I used to upload a lot of dark memes, ठीक है, और उसके अलावा मैंने अपना भी बहुत सारा कंटेंट बना के डाला हुआ है। और एक ऐसा परसेप्शन इस जनरेशन के बारे में, हमारी जनरेशन के बारे में, कि जो लोग कहते हैं कि यार जेन ज़ी जैसे हैं, और आपको लगता हो कि यार ये गलत परसेप्शन बना है, हम ऐसे नहीं हैं। अच्छा, टू मी, मैं फॉर एग्जांपल बता देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जेन ज़ी के बारे में ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि वो डिप्रेस्ड हैं, इनको हर बात ही हर बात ही इनको दिल पे लग जाती है, या हमारे ज़माने में तो हम ऐसी बातें कर जाते थे, याद भी नहीं रहता था। तो आई गेस Right. आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन it means it's a good thing क्योंकि we are more emotionally mature and we know कि feelings को कैसे handle करना है और कहाँ क्या चीज़। अब जैसे पुराने ज़माने में मेरा ख्याल है मोटा कह देना, आपको racist comment पास कर देना या body shame कर देना was pretty much normal। लेकिन अब I feel like कि नहीं, हम लोग की जो generation उसमें acceptable नहीं है। We do isolate people जो racist comment पास कर रहे हों या body shame। तो I guess these are the good things. These are the good things.
लेकिन मैं बताएं इस मामले पे क्या कहता हूँ, you see the best ones out there are the ones who survived the bullies. The bullies, yeah. ठीक है, so let's say अगर आप You used to be bullied in the school? I used to be bullied in the school. नहीं, I was the मुनाफिक I would say. मैं कभी बुली करता था, कभी होता था। अच्छा, मैं probably ज़्यादा टाइम बुली होती थी। तो वो वाली बड़ी डिफरेंट सी सिचुएशन थी हमारे स्कूल की। बहरहाल जहाँ पे आप ये कह रही हैं ना कि जेंजी डिप्रेस एंड ऑल दैट, हाँ, आई एग्री विद दैट। यू एग्री विद द स्टेटमेंट जो मिलेनियल्स देते हैं? हाँ, लेकिन उसमें मैं इस पे एग्री ऐसे करता हूँ इस हद तक कि मिलेनियल्स डोंट अंडरस्टैंड कि व्हेन आपके पास ना एक बड़ा बुरा टास्क आता है, डिप्रेशन इज़ अ बैड टास्क, एंग्जाइटी इज़ अ बैड टास्क, या लेट्स से कोई भी इमोशनल ड्रामा है वो बड़ा बुरा टास्क है, लेकिन आप अगर उससे प्रॉपर्ली गुजर जाते हैं, सो यू अचीव्ड समथिंग, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। सही है, It teaches you a lot. Exactly, वही तो मेन चीज़ है, आप सीखेंगे ज़िंदगी में तो आगे बढ़ेंगे। और मेरे ख्याल है आपको हर चीज़ के दो वे आउट्स होते हैं, या तो आप उससे हार के आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा आप उस ट्रॉमा को बनाते हो, ये मैं पहले भी बात अपने शो पर कर चुकी हूँ, या तो आप उस चीज़ को अपने पर्सनालिटी का हिस्सा बना लोगे। फॉर एग्जाम्पल somebody did wrong to me, मैं डिप्रेस्ड हो जाऊँगी, मैं उस ट्रॉमा को यूज़ करूँगी टू बी अ बैड पर्सन। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ था ना, मतलब जब भी वो मेरे पे बात आएगी आई विल बी हैविंग एन एक्सप्लेनेशन। लेकिन आई फील लाइक कुछ लोग, और मेरे ख्याल है मोस्ट ऑफ पीपल जेन जी से वो यही, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी अपने मिलेनियल्स में तो कुछ देखते हैं कि तुम कोई बड़ा काम कर रही हो, या बड़ा काम हमने भी तो किया था, तो यू डोंट अंडरस्टैंड कि आपके पास डिफरेंट हैं, आपका टाइम डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल, और दूसरा ये वे आउट होता है कि आप उससे सीख के यू कम बैक स्ट्रॉन्गर। ये जो भी कहानी है ना कि ये वाला एज गैप किस तरह का है, या ये जनरेशन कैसी है, वो जनरेशन कैसी है, बात सिंपल है कि टाइम डिफरेंट होने की वजह से और हमारे स्टेटिस्टिक्स डिफरेंट होने की वजह से, और उनके टाइम पे उनने लेट्स से वो कहते हैं हमने बड़े सुकून देखे हैं, ठीक है, उनने महंगाई नहीं देखी, इन्फ्लेशन नहीं देखी, ठीक है। तो हम लोगों का फिर उस मामले में तो ये सीन है ना कि हमने इन्फ्लेशन भी देख ली, हमने कोविड भी देख लिया, हमने लॉकडाउन्स भी देख लिए, हमने डिप्रेशन, हमने वॉर भी देख ली, हमने डिप्रेशन भी देख लिया। सो डोंट यू थिंक वी आर मोर स्ट्रॉन्गर? द थिंग इज वी आर नॉट मोर स्ट्रॉन्गर, वी आर मोर एक्सेप्टेबल। वी आर मोर एक्सेप्टेबल कि यार चलो उस्ताद होता है ऐसा, कर लेंगे, सही है, निकल जाएंगे इसमें से, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, लड़ तो सारे रहे हैं, हम भी कुछ कर लेते हैं। तो वो एक छोटा सा गैप है मेरे ख्याल से। मिलेनियल्स आर मोर लाइक वो वाले बंदे जो कि सेफ साइड खेलना चाहते हैं, ठीक है। जेंजी क्योंकि सारा कुछ देख चुकी है और अपने एक बड़े छोटे से टाइम पीरियड पे देख चुकी है, सो वो ये सिचुएशन है कि वो ना एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को। मिलेनियल्स अगेन वो नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं कि भाई वीसीआर आया था, रेडियो आया था, कहाँ ऐसे मत बोले, हो सकता है हम बूढ़े हो जाएगा, हमारा नहीं, हम होंगे तो हम वही बोले कि हमारे ज़माने में पता है वॉर हुई थी, तो सोचिए हम लोग भी बोल रहे हो अगली जनरेशन को, हम वॉर थी तब भी हम स्कूल जाते थे। तो अभी भी अगर मैं बोलूँ ना कि घर में अगर हम बच्चों को कुछ सिखा रहे होते हैं तो मैं अक्सर अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने टीममेट्स को एग्जांपल दे रहा होता हूँ कि भाईजान हमें ऐसे काम सिखाया गया, हमें चपेड़ पड़ती थी, ये पड़ता था, वो पड़ता था। हाँ, वो नॉट इन दिस वर्क, लेकिन फिर भी जेन जी को तो मेरा नहीं ख्याल। नहीं, मैं पहले और भी बड़े काम कर चुका हूँ तो उसके ऊपर बड़ी चपेड़े पड़ती थी। लाइक यू कैन से कि घर के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है और मैंने बल्ब गलत लगा दिया, तो अब वहाँ पे चपेड़ आएगी मामू की जानिब से या भाई की जानिब से या किसी की जानिब से, तो वो हमें ना उस तरह से काम सिखाया गया। सो हम ना अपने बच्चों को एग्जाम्पल अभी भी देते हैं, उनकी नज़र में हम बुढ़े हो चुके हैं। इट्स टोटली जेन अल्फा ज़्यादा वो है, बहुत जल्दी रैपिड, मैंने देखा है जेन अल्फा। लेकिन देखो जेन जी में से कोई भी जेन अल्फा को क्रिटिसाइज करता नजर नहीं आएगा आपको। जेन अल्फा इज योर पॉइंट, वी आर एक्सेप्टेबल। जेन अल्फा का मुझे जरा टाइम पीरियड बताएं जो हमारे बाद आई है, जो अभी तक आ रही है, या फिर जो आ रही है 2010 तक है? नहीं, अभी जो आ रही है। अच्छा, उसके वो अभी तक जो आ रही है, उसके बारे में ये सिचुएशन है ना कि वो बेचारे तो फ़ोन से निकल नहीं पा रहे। उन्होंने देखा ही, उन्होंने पैदा होते ही उन्होंने हाथों में फ़ोन देखे। मसला ये है ना सबसे बड़ा, तो हमारे हाथों में से कौन से निकल रहे होंगे? हमारे हाथों में से निकल जाते हैं। अच्छा, एक ऐसा मैसेज हम शो को बाइंड अप करेंगे, एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहेंगे फॉर द फ्यूचर, टू द फ्यूचर जनरेशन या हमारी अपनी जनरेशन, क्या ये एक की है टू सक्सेस और ये एक पाथ है जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, एक शॉर्टकट मेरे पास आया और ये शॉर्टकट है। ओके, द शॉर्टकट। हाँ, द शॉर्टकट और द की टू सक्सेस। द शॉर्टकट इज दैट कि भाईजान सीखते रहो,
लर्न, जितना सीख सकते हो सीखते रहो। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम आएगा। नॉलेज जहाँ से मिल रहा है ना, उठा लो। कोई इस बारे में बता रहा है, कोई उस बारे में बता रहा है, तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड है नहीं है, नॉलेज उठाओ। इन दी एंड आप उस नॉलेज को यूटिलाइज करोगे, नेटवर्किंग करोगे। एक बेसिक फॉर्मूला है, नेटवर्किंग मेक्स यू मतलब मनी। ठीक है, नॉलेज है तो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग है तो पैसा है, पैसा है तो सब है। सिचुएशन बिल्कुल। थैंक यू सो मच उमर फॉर योर टाइम एंड दैट वाज टुडेज एपिसोड। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। मुझे बहुत पसंद आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ चिट चैट करके और आपकी जो इंस्पिरेशनल स्टोरी या मोटिवेशन देख के किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई और फिर अब किस तरह चल रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अगेन एक डिफरेंट मेहमान के साथ आएंगे, एक नई इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।